Hi everyone. So today is 20th of May, 3:55 p.m. and today we are recording this video for Mindset. So let's start. Firstly, let's take a look at what happened with Nifty. We were not able to record the video on Monday due to being busy, due to some urgent work. So really sorry for that. But yeah, we're starting back. So Nifty in itself today, what we see is what we're tracking is कि upper channel जा रहा है overall starting from February के onwards somewhere 10th February and upper channel पे ही एक resistance का हम बात करते आ रहे हैं कुछ दिनों से. तो आज हमने बहुत क्लियरली मार्केट को एक्चुअली 2 दिन से मतलब इवन कल भी मार्केट वो अपर चैनल पर रेजिस्टेंस लिया बट आज ओवरऑल काफ़ी फॉलो ऑन सेलिंग दिखाई दी मार्केट में एंड 25,000 जो अपर चैनल पर रेजिस्टेंस मिला है हमारे को उसको काफ़ी मार्केट ने आज रिस्पेक्ट करा और उस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करते हुए हमने एक अच्छी खासी सेलिंग देखी समवेयर टू द ट्यून ऑफ 1% आज इंडेक्स डाउन है एंड उसमें भी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो अब देखोगे बहुत स्प्रेड वाइज फॉलो ऑन सेलिंग ही है सुबह के सेशन में ही वहाँ से बहुत फॉलो ऑन सेलिंग हुई है. एकदम आखिरी सेशन में जो आज का था उसमें थोड़ा बहुत मतलब वापस लॉन्ग के पोजीशन बने हैं बट ओवरऑल काफ़ी रहा था और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो चैनल हम ड्राइव कर रहे हैं जिस चैनल को हम ट्रैक कर रहे हैं उसी चैनल से रेजिस्टेंस आया है और वो अनेबल टू मतलब जो पहला सपोर्ट था हमारा 25,000 लेवल का वो टूटते ही मतलब काफ़ी एकदम फॉलो ऑन सेलिंग आई है एंड अभी इमीडिएट लेवल पे हमारा अगला सपोर्ट समवेयर 24,570 के लेवल्स के आसपास बनता है जहाँ मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके वापस रिकवर कर सकता है और मेरे को लगता है ज़्यादा सेलिंग नहीं रहेगा ओवरऑल थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मूव रहेगा एंड वी विल अगेन बी सीइंग मार्केट गोइंग टुवर्ड्स द हाइज ऑफ दिस चैनल. बेसिकली मार्केट का मोमेंटम तो पॉजिटिव ही है बट इट्स नॉट गोइंग इट कैन नॉट गो इन अ वी शेप्ड अपवर्ड्स रैली से वो उसी चैनल में बढ़ता रहेगा. तो हम ऐसे कुछ रेड डेज देखेंगे बट देन वी विल प्रोबेबली सी सम रिकवरी कमिंग इन हेयर एंड मार्केट स्लोली वापस नए हाइज की तरफ जाएगा इज़ व्हाट आई पर्सनली फील. ठीक है एंड स्पेशली ये जो चैनल अभी चल रहा है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट तो इसी चैनल के अंदर हम मूव देखेंगे. तो डाउनवर्ड साइड पहला सपोर्ट हमारा 24,588 का बनेगा एंड देन अगर वो ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा डाउनवर्ड साइड पे 24,200 which is another 400 point sell off from where we are right now. अपर साइड में पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 24,750 एंड दूसरा मतलब जो मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो वापस 25,000 का ही रहेगा तो तब तक कंसोलिडेशन करना चाहिए 24,570 एंड 25,000 के बीच में मार्केट शुड कंसोलिडेट एटलीस्ट ऑन निफ्टी. देन लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी व्हाट द मूड माहौल इज. निफ्टी बैंक पे भी हमने सेलिंग देखी है और मेरे ख्याल से हम ये रेक्टेंगल ट्रैक कर रहे थे तो निफ्टी बैंक भी अगर आप देखेंगे समवेयर वेंट टू रेक्टेंगल के हाईस बट इट कुडंट सस्टेन. आज काफ़ी सेलिंग आया है आज ओवरऑल मार्केट में काफ़ी सेलिंग है एंड निफ्टी बैंक इज़ ऑल्सो बिहेविंग इन द सेम वे. अभी 54,900 के आसपास आ चुका है विच इज़ हाफ ऑफ द होल रेक्टेंगल. तो एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं मेरे को लग रहा है ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन विल स्टे. ठीक है मार्केट इन कमिंग डेज ऑल्सो विल रिमेन इन दिस ओवरऑल रेक्टेंगल काइंड ऑफ पैटर्न की थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा. पहला सपोर्ट हमारा 54,050 के लेवल्स पे है 54,100 के एंड ऊपर के साइड पे मेरे ख्याल से अपसाइड कैप्स है 56,000 में. सो अ रेंज बाउंड मार्केट स्पेसिफिकली गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 5-6 डेज. ऊपर की तरफ 56,000 है नीचे की तरफ 54,100 इसी के बीच में मार्केट बैंक निफ्टी का एटलीस्ट घूमना चाहिए. वी शुड नीड टू सी इफ इट ब्रेक्स एनी ऑफ द लेवल्स या तो ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे तब तक दिस लुक्स लाइक अ वेरी रेंज बाउंड मार्केट. ठीक है उसके बाद स्मॉल कैप पे व्यू देख लेते हैं एक बार. स्मॉल कैप 100 भी समवेयर एक अपवर्ड चैनल में था वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट गोइंग टू चैनल हाइज एंड हमने देखा वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता रहा एंड आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आया है आफ्टर लाइक 8-10 डेज़ का रैली स्टार्टिंग फ्रॉम 9th में वी वर ऑलमोस्ट गोइंग अप एंड अप. आज 20th में है 11 दिन के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया है स्मॉल कैप इंडेक्स में भी
विच इज़ अराउंड 101%, विच लुक्स फाइन. मतलब सी मार्केट ने ये वाला एक रेजिस्टेंस है इसको तोड़ा है अभी रिसेंटली 17,355. अगर मार्केट ये को रेजिस्टेंस जो उसको तोड़ा है इसको रिस्पेक्ट करेगा तो मतलब हमें यहीं से सपोर्ट मिलना चाहिए. मतलब अनटिल अनलेस ये रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, जो 17,434 का है, जो अब की बार सपोर्ट का काम करेगा 17,355. डाउन साइड पे हमें इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये टूट रहा है. सेकेंडली फिर हमारा अगर ये टूटता है तो 16,900 के लेवल्स आते हैं, 17,000 के आसपास, 16,900 17,000. ऊपर की साइड में 17,920 17,900 इज़ द मेन क्रिटिकल पहला लेवल पे रेजिस्टेंस. अदरवाइज लुक्स लाइक अ क्लियर अप ट्रेंड दैट विल कंटिन्यू. तो यहाँ पे मेरे का ओपिनियन सेम है कि हम एक अपवर्ड चैनल में हैं एंड मार्केट उस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है. तो चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है तो कुछ दिन कंसोलिडेशन होगा, फिर वापस एक उसी चैनल में हम अपवर्ड मोमेंटम में मूव करेंगे. तो हमें देखना पड़ेगा एनी साइंस इफ दिस चैनल डजंट होल्ड, बट अदरवाइज दिस लुक्स लाइक अ वेरी क्लासिक मेथड इन विच द मार्केट इज ट्राइंग टू रिस्पेक्ट द अपवर्ड चैनल. बिकॉज अगर यहाँ से तेज़ी हो जाती तो मार्केट एक तरीके से चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता. तो it doesn't happen that way. That's why these channels are a good signals to read where market is heading. कि चैनल ब्रेकआउट देना in itself is too much तेज़ी in very small time. तो वो नहीं हुआ मतलब, and that is why we see some bit of profit booking. मुझको लगता है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट ओवरऑल, मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी, and we might see some level of consolidation. Similarly in the mid cap index, Nifty mid cap 100, yeah. मिड कैप में भी देखेंगे आप तो एक बहुत स्टीप सा अपवर्ड रैली चल रहा था, ठीक है. हम वी टोल्ड यू कि एक डाउनवर्ड चैनल था, वो डाउनवर्ड चैनल ब्रेक करके मार्केट वापस से एक जो बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है 4 जुलाई से अभी तक, उसमें वापस रेक्टेंगल में घुसा है. एंड ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 57,500 का जो हम ट्रैक कर रहे हैं. अब देखेंगे तो मार्केट ने बिल्कुल उसी स्पॉट से रेजिस्टेंस लिया है, ज़बरदस्त 1.25% की प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है. तो ये जो एकदम वी शेड सी रैली थी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है. बट आई लुक, मेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा मार्केट. ये डाउनवर्ड बियरिश रैली तो नहीं होने वाली. दिस लुक्स लाइक अ कंसोलिडेशन मूव बिकॉज हम रेक्टेंगल पैटर्न में ऑलरेडी हैं. अनटिल ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, विच विल टेक सम मोर टाइम, मे बी अगस्त सितंबर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ये रेक्टेंगल इतना तो चल जाएगा मतलब अगस्त एंड तक. तो तब तक मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर वापस ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा. एंड पहला लेवल फॉर इट टू क्रिटिकली क्रॉस विल बी 57,500 ऊपर की साइड पे. नीचे मतलब नीचे की तरफ पे पहले लेवल्स जो आएंगे वो अब यहाँ वाले आएंगे, विच इज़ 55,200 55,200 का लेवल पहला क्रिटिकल सपोर्ट होगा नीचे की साइड पे. और ऊपर की साइड पे आपका 57,500 के आसपास के लेवल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट इज़ द व्यू ऑन मिड कैप. लुक्स लाइक रेंज बाउंडिश. एक बार PSU इंडेक्स देख लेते हैं बिकॉज हम PSU इंडेक्स ट्रैक कर रहे हैं ओवरऑल. गिवन वट एवर इज़ हैपनिंग एट PSU, सम ऑफ द स्टॉक्स वर डूइंग रियली वेल. PSU इंडेक्स आज भी 1% की थोड़ी बहुत करेक्शन PSU इंडेक्स में भी हुआ है. समवेयर अराउंड 19,279 के आसपास अब इंडेक्स क्लोज हुआ है, विच इज़ लाइक 1.25% डाउन. बट हमने देखा था इन्होंने क्रिटिकल रेजिस्टेंस ब्रेक करा था 19,100 का, तो अब वही हमारा क्रिटिकल सपोर्ट भी होगा, ठीक है, 19,100 ऑन द डाउन साइड. ऊपर की साइड पे 20,500 के आसपास के लेवल्स वेयर रेजिस्टेंस होगा. तो मेरे को लगता है फिर से मार्केट यहाँ पे भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा. बट वील हैव टू सी अगर ये 19,100 को रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही. बिकॉज अगर 19,100 को रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो मतलब दिस सेलिंग कैन इंक्रीज एंड प्रॉफिट बुकिंग कैन इंक्रीज एंड गो ऑन टिल 18,400. ऑल्दो लुक्स अनलाइकली बिकॉज मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है पिछले ऑलमोस्ट अप्रैल मार्च के लोस से. तो मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी ये फिजल आउट होने वाला है, ठीक है. हीट मैप देख लेते हैं एक बार. निफ्टी 500 हीट मैप में अ लॉट ऑफ रेड ऑन द स्क्रीन. मोस्टली सारे बैंक्स टर्न रेड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू नेम्स, यूनियन बैंक, DLF, अदर देन IRFC, बजाज फिनसर्व, एक्सिस, कोटक, HDFC, सब कुछ ही रेड में था. IT में भी रेड में था. ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग दिखा पूरा. अगर आप निफ्टी 500 का स्क्रीन देखेंगे दिस लुक्स लाइक अ वेरी सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है. दैट इज़ बिकॉज बहुत अच्छा रैली आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग इज एनी वे मेंट टू कम. एंड देन वी आर एट अप्रोचिंग चैनल हाइज, so we can see it a broad based profit booking, not any sector specific which is dragging the index down, ठीक है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, consumer non durables, technology, IT, finance, then even this manufacturing, health tech, pharma companies,
मोटा मोटी हर सेक्टर में थोड़ा बहुत हमारे को प्रॉफिट बुकिंग दिखा. पी एस यूज ऑल्सो, एच ए एल, बी एल, ठीक है, सम मेनी ऑफ दिस पी एस यू स्टॉक्स ऑल्सो डाउन. सो पूरा ब्रॉड बेस्ड ही प्रॉफिट बुकिंग रहा है. पी एफ सी डाउन 3%, श्रीराम डाउन 2.5%, बजाज फिनसर्व डाउन 2%, एम एन एम डाउन, मुथूट फाइनेंस डाउन अराउंड 2.5%, Bajaj, oh shit, Bajaj is down very much. Bajaj Holdings down around 7.5%. It's a deep cut. Interesting. Bajaj FinServ down around 1.5%. Finance almost 2%. So overall पूरा broad based ही profit booking रहा है. Similarly Nifty 50 में भी broad based. Mostly you can see red on the screen. Barring ONGC and Coal India, which is some outlier in coming out from PSU stocks. बट ओवरऑल लुक्स लाइक अ प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम. ग्लोबली देख लेते हैं एक बार. ग्लोबली क्या हुआ था कल. ठीक है, यूएस मार्केट्स वो मिक्स्ड, स्लाइटली पॉजिटिव. ठीक है, एम एन एम वो स्लाइटली पॉजिटिव, आई बी एम, अडोबी, जे पी एम वॉज नेगेटिव. तो मिक्स्ड यूएस मार्केट्स. ओवरऑल कोई खास कंसोलिडेशन के मोमेंटम पे ही यूएस मार्केट्स भी चल रहे हैं. तो दैट इज़ द ब्रॉडर व्यू एट पी एस यू. ठीक है, इंडेक्स में भी यू कैन ऑल्सो जस्ट हैव अ स्लाइट चेक एंड इंडेक्स कि उसके क्या लेवल्स चल रहे हैं. एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो टुडे. ठीक है, आईटी हमने देखा था ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में रहा है. देन दे ट्राइड टू बॉटम आउट. बट ये अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट हम देख रहे थे इस अपवर्ड चैनल का, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा है. मतलब अभी तो नहीं हुआ है. अनटिल दिस ब्रेकआउट सस्टेन्स इस चैनल के बाहर, तब तक मार्केट थोड़ा मिक्स मोमेंटम पे रहेगा. तो हमें वी विल हैव टू कंटिन्यू ट्रैकिंग आईटी की यार ये ब्रेकआउट जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इज़ दैट ब्रेकआउट हैपनिंग ऑन वॉल्यूम बेसिस. जैसे आज मार्केट ने वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करा है, वापस डाउनवर्ड चैनल में आ गया है. तो ये चैनल बहुत क्रिटिकल है इवन फॉर आईटी. बिकॉज अगर ब्रेकआउट अगर यहाँ से अच्छा वाला हो जाता है तो हमारे को आराम से 5-10% का रैली, 20% का रैली दिख सकता है इन आई टी स्टॉक्स एज वेल. बिकॉज एक बहुत लंबा डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट मिलेगा. सेम फॉर पी एस यू इंडेक्स. अगर हम पी एस यू बैंक, पी एस यू इंडेक्स में भी शायद हम सिमिलर चार्ट देख रहे थे ना. नहीं, वहाँ तो ब्रेकआउट हो गया है. ओके, पी एस यू इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, आई टी में नहीं हुआ है. पी एस यूज़, दिस इज़ अ वेरी क्लियर ब्रेकआउट. इवन दो आज करेक्शन हुआ है, बट until this correction is that bad कि it comes back to this channel, ठीक है, we should reasonably expect PSU stocks to do well. ठीक है, we can see some of the stocks. Maybe we were just tracking this one trade, Canara Bank का, so we will see how it's going, and that should be all for today. Okay, Canara Bank is an upward channel, moving in that channel. ऊपर से थोड़ा resistance लिया है. वो चैनल का जो हाई था कंसोलिडेट करना चाहिए 1-2 दिन, एंड देन वापस टुवर्ड्स द हाइज. दैट इज़ द व्यू. बिकॉज ब्रेकआउट इज़ अ वेरी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है जो जून के से जो सेलिंग आ रही है उसकी. थोड़ा बहुत करेक्शन तो बॉस हर जगह होगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, बट लुक्स लाइक इट्स हेडेड फॉर हायर हाइज अभी भी यहाँ से भी. एटलीस्ट 1-2 दिन के, कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद. कुछ दिन कंसोलिडेशन इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड एट दिस काउंटर. ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. स्लाइटली moderated video. We'll cover stocks in specific tomorrow, and if you have any comments, any feedbacks, any specific requirements, do let us know in comments, and then we will try to incorporate that in the analysis. Thank you so much. Take care. Bye.